हेलो एवरीवन, मैं अहम रज़ा स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? अलजबरा। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग अलजबरा को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज अलजबरा का पार्ट 5 है, ठीक है। तो यहाँ से लेक्चर के स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ना बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल का सीखने वाले हैं। आपने लास्ट क्लास में देखा ही होगा कि उससे पहले की क्लास में कि हम लोग आइडेंटिटी मेथड पढ़ रहे थे। आइडेंटिटी के बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हैं और एक पैटर्न के थ्रू किए हुए हैं। ये नहीं कि कोई सा क्वेश्चंस कहीं से उठा के कहीं भी प्रेजेंट किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आराम आराम से और जिसका पोजीशन जहाँ पे होना चाहिए उस स्थिति में हम लोग आगे बढ़ाए हुए चीज़ों को, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, है ना। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अलजबरा का लेक्चर पार्ट 5 होगा आपका। और ये बैच जैसा कि देख रहे होंगे आप कि ऑफलाइन भी चल रहा है और एवं ऑनलाइन भी चल रहा है। आप दोनों माध्यम में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं JL झारखंड लाइव्स का, वहाँ पे भी क्लास चल रहा है। और कुछ लेक्चर यूट्यूब पे भी आप लोगों को मिल रहा होगा ये सब, और ऑफलाइन भी चल रहा है। जिस माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं मेरे से, ठीक है। आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा मेरा, तो जुड़ने से पहले एक बारी लाइक कर दो, वीडियोस को शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके फ्रेंड भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अलजबरा का पार्ट 5। तो आपने जैसा कि देखा ही होगा कि अभी हम लोग आइडेंटिटी मेथड को ख़त्म करते हुए एक नेक्स्ट मेथड स्टार्ट किया। नेक्स्ट टाइप अपना एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे इक्वेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा, उसको सॉल्व करने के लिए। तो इससे पहले जस्ट मैंने पॉलिनोमियल बताया था, मैं थोड़ा सा बस रिवीजन करा दूं। पॉलिनोमियल में मैंने ये बताया था कि डेफिनेशन याद रखना है। अगर आपको डेफिनेशन याद होगा ना पॉलिनोमियल का, तो आप सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो। पॉलिनोमियल में मैंने ये बताया था व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल का हिंदी होता है बहुपद, है ना, जिसके बहुत सारे पद हों, है ना। इट इज़ एन सिंगल वेरिएबल एंड पॉजिटिव इंटीजर पावर, या फिर नॉन निगेटिव इंटीजर पावर। एक सिंगल वेरिएबल का होना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। और नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव भी होना चाहिए पावर, और इंटीजर भी होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। वहाँ से मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हुए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, एक सवाल था। दूसरा सवाल था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक तो ये मैंने बताया हुआ था आपको। उसके जस्ट बाद मैंने बताया था डिग्री। व्हाट इज़ डिग्री? देखो क्वेश्चंस देखो, डिग्री कुछ भी नहीं है, डिग्री इज़ नथिंग, है ना। आपके अलजबरा में ये सवाल नहीं आएगा कि इसके डिग्री कितने हैं, है ना। ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे। बस ये पूछे जाएंगे कि एक एक्सप्रेशन होगा, उसको सॉल्व करना है, और आपके एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही रिजल्ट होगा। मतलब क्वेश्चन अगर XYZ में है ना, तो आपका ऑप्शन भी XYZ में रहा, या फिर क्वेश्चन ABC के फॉर्म में, आपका ऑप्शन भी अगर ABC के फॉर्म में हुआ ना, तो उस टाइप के सवालों में हम लोग डिग्री मेथड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को आसानी से प्रेजेंट करते हैं। तो चलो, डिग्री मैंने बताया था मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। एक बार फिर से समझते हैं हम लोग डिग्री को। मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाता है। जैसे x² + 2x + 5। अगर इस क्वेश्चन का डिग्री पूछा जाए ना, तो आप बता सकते हो ये डिग्री 2 होगा, क्योंकि ये है मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो बस मैंने डिग्री बताया हुआ था। लास्ट लेक्चर आप लोग ज़रूर देखें, जो आज अगर इस लेक्चर में जुड़ रहे हैं। जुड़ने से पहले क्लास 4 ज़रूर देखें, ताकि आपको वहाँ से फ़ायदा होगा और इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकें फिर, ठीक है। तो मैंने ये बता रखा है आपको पहले से डिग्री से क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो कुछ सवाल देखते हैं, और सवाल से ही आपके क्वेश्चन से ही आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। बाकी का डिग्री निकालना सीख लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिया डिग्री निकालने का, और एग्जाम में आया निकाल ही नहीं सके, तो कोई फ़ायदा थोड़ी ना है उस चीज़ को सीखने का, है ना। तो आपको एप्लीकेशन आता है कि नहीं आता है, उस कॉन्सेप्ट को जो आपने सीख रखा है वो आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना आता है या नहीं आता है, वो इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ये चीज़ बताऊँगा। लास्ट लेक्चर तक ज़रूर जुड़े रहें आप लोग। आपको ये चीज़ फ़ायदा होगा किस सवालों में डिग्री लगाना है, किस सवाल में सिमेट्रिसिटी का इस्तेमाल करना है, किस सवाल में पुटिंग मेथड का इस्तेमाल करना है, और किस टाइप के सवालों में हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ताकि क्वेश्चन बहुत आसानी से बने। ये चीज़ सीखना ज़रूरी होता है। क्या होता है, थोड़ी सी मैं बता दूं बात। होता ये है कि अगर बच्चे ने डिग्री सीख रखा है, तो हर एक सवाल में भी डिग्री लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिग्री से सवाल बहुत ईजिली बनता है। अगर आप डिग्री लगाने की कोशिश करोगे, हर एक सवाल नहीं बनेगा। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जो आप सवाल बना रहे हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या, कि आपने जितना पढ़ा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये सवाल इस मेथड से बनेगा या नहीं बनेगा, आपने छोड़ना सीखा है कि नहीं सीखा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, खास करके मैथ्स में अगर कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस हैं तो,
ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस टाइप के सवालों में डिग्री का इस्तेमाल करना है और किस टाइप के सवालों में नहीं करना है। नहीं करने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप लास्ट लेक्चर तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस टाइप के सवालों में नहीं करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लिखिएगा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इफ 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, सॉल्व, आपको करना सॉल्व s इंटू s माइनस सी प्लस s माइनस a इंटू s माइनस बी। ये सॉल्व करना है। आपके पास ऑप्शन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे a b, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है a b c, चौथा ऑप्शन है आपका a प्लस b प्लस सी बाई 2। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आप इस सवाल को बेसिक अप्रोच के साथ भी बना सकते हो, और आप अगर आपको आता है डिग्री इस टाइप के सवालों में लगाना तो आप डिग्री का भी इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को बना सकते हो। चलो, जो नए बच्चे हैं जो इस टाइप का अगर पहली बार सवाल देख रहे हैं वो बस यही काम करेंगे, इस सवाल को उठाएंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उस फॉर्म में रखने की कोशिश करेंगे। यही है ना। चलो, इस सवाल को अगर बनाते हैं हम लोग तो मल्टीप्लाई करते हैं। s इंटू एस मल्टीप्लाई करोगे तो s स्क्वायर, s इंटू सी तो एस सी प्लस s को उठाओ और इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो s स्क्वायर माइनस एस बी, फिर a को उठाओ इन दोनों से मल्टीप्लाई करो माइनस ए एस माइनस माइनस प्लस ए बी। ये बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। अब क्या करते हैं, एस स्क्वायर को एक साइड रखते हैं और एस कॉमन लेकर के बाहर करते हैं। एस स्क्वायर यहाँ पे भी, एस स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो एस स्क्वायर 2s स्क्वायर माइनस एस अगर कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पे आ गया जी a, ये वाला a, फिर ये वाला b, फिर ये वाला c, प्लस के साथ, है ना, क्योंकि माइनस आपने कॉमन निकाल रखा है तो बच जाएगा प्लस, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस ए बी है। ठीक है, एक कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे आपके पास कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s गिवन है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 2s स्क्वायर है ही, s के जगह पे a प्लस बी प्लस सी के जगह पे रख दो 2s प्लस ए बी। s स्क्वायर 2s स्क्वायर माइनस s इंटू 2s इज इक्वल टू 2s स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से ये वाला प्लस और माइनस कट गया तो रिजल्ट आपका आ गया जी ए बी के फॉर्म में। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ए बी। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम इस तरीके से बनाओगे सिलेक्शन की उम्मीद करोगे तो बहुत ही कम है, क्योंकि मैंने ये चीज़ बोला हुआ है कि अगर पहली बात ये समझो कि डिग्री का इस्तेमाल कहाँ करें। जो क्वेश्चंस का डिग्री होगा वही आपके ऑप्शंस का डिग्री आ गया, सेम टू सेम मैच कर गया, मतलब आपने क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे देखोगे ना कि डिग्री सेम नहीं होना चाहिए। अगर ये फॉर्म न्यूमेरिक के फॉर्म में ऑप्शंस होता आपका, अगर यहाँ पे 2, 3, 4, 5 होता तो सभी में डिग्री सेम होता, तो आप उस टाइप के सवालों में आप डिग्री का यानी कि डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आप। तो आपको किस सवालों में डिग्री का इस्तेमाल करना है कि चारों ऑप्शन अलग दिखने चाहिए और हर एक ऑप्शन इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपका एक्सप्रेशन है ना, उसी फॉर्म में दिखना चाहिए। तो आप डिग्री लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो डिग्री क्या होता है, जो क्वेश्चंस का डिग्री ना वही ऑप्शंस का डिग्री। ओके, तो क्वेश्चंस का डिग्री देखोगे आप, S यहाँ पे है, यहाँ पे है 1। अगर बेस सेम होता है तो डिग्री क्या, लास्ट क्लास में मैंने बताया था इस टाइप के सवालों में डिग्री कितना हो जाएगा बताएं आप, 1 और 1 2 हो जाएगा ना। बेस सेम है तो डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। प्लस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पे भी डिग्री सॉल्व करोगे, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, इन दोनों को ऐड करो तो ये भी 2, तो प्लस में इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर यही चीज़ मल्टीपल में फॉर्म में होता है ना तो बेस सेम हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चंस का डिग्री 2, समझ में बात आ गई। अगर ऑप्शंस का भी डिग्री 2 होता तो काम हो जाएगा अपना। देखते हैं ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसका ऑप्शंस का डिग्री कितना है 2 है। अगर कुछ भी नहीं है ना, अगर न्यूमेरिक के फॉर्म में मतलब किसी का पावर 0 है, मतलब किसी का पावर 0 तो मतलब डिग्री 0। यहाँ पे डिग्री कितना है 1 है, 1 है, 1 है, तो कितना हो गया 1 1 2 1 3। यहाँ पे डिग्री कितना है 1 है, 1 है, 1 है, प्लस में इंपैक्ट नहीं पड़ता, नीचे न्यूमेरिक के फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डिग्री 1 है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप इस टाइप के सवालों का आंसर कर सकते हो। मैंने जानबूझ करके बहुत ही इजी सा सवाल उठाया है। अब जो सवाल मैं दूंगा बेसिक अप्रोच से नहीं बनाना है, आपको बनाना है डिग्री मेथड से। ठीक है, नोट करें सवालों को।
चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द एक्सप्रेशन a इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी माइनस ए माइनस बी प्लस बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी माइनस का सी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस का सी माइनस का ए। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, 4 ऑप्शन में दे रहा हूं आपको। ए प्लस बी प्लस सी 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी सी। बताएं कौन सही रिजल्ट है। बताएं बी। चलो कुछ बच्चों का आंसर आ गया है, देखते हैं। देखो अगर सेम टाइप का एक्सप्रेशन देखे ना प्लस के फॉर्म में, तो किसी एक को उठाओ सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप जब देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो क्या है यहाँ पे 1 है। तो ऊपर का डिग्री कितना, 2 और 1 3। ऊपर का डिग्री 3, नीचे का डिग्री 1 और 1 है ना। ब्रैकेट के बाहर वाला देखेंगे तो 1 और 1 ऐड करोगे तो क्या होगा 2। अभी मैंने बताया था कि डिवाइड में डिग्री रहे ना तो माइनस होता है, 3 में से 2 घटाओ। डिग्री कितना बेसिकली 1, तो आपका क्वेश्चंस का डिग्री 1 होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे 1 1 1, तो बेसिकली 1 है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिग्री कितना है 0। यहाँ पे पावर 2 है तो डिग्री 2 है। और यहाँ पे 1 1 1 बेस मल्टीपल में है ना, डिग्री ऐड हो जाएगा 3। कौन सा करेक्ट आंसर बताओ। डिग्री क्वेश्चंस का 1 है, ऑप्शंस का भी डिग्री 1 इसी वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। या फिर आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, बहुत ही लंबा चौड़ा, एक आध पन्ने में सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर वहाँ से आप निकाल सकते हो। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीख के जाओगे आप यहाँ से। समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, है ना, ताकि मुझे पता चले कि आपको मैं समझा पा रहा हूँ। है ना। क्वेश्चंस को पॉज करके आप देख सकते हो वीडियोस को, वहाँ से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन वाले आप लोग भी अगर छूट जाए गलती से तो यूट्यूब पे जाएं और फिर वहाँ से भी आप क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। लिखोगे नेक्स्ट। बिल्कुल वही एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सवाल में दिख रहा हूँ यहाँ पे a³ b² माइनस c² प्लस b³ c² माइनस a² प्लस c³ a² माइनस का b² अपॉन a² b माइनस c प्लस b² c माइनस a प्लस c² a माइनस का b। ऑप्शन ज़रूरी है, तो ऑप्शन आपके पास है ab प्लस bc प्लस ca 1 0 a प्लस b प्लस c। सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आप बताएं रिजल्ट क्या होगा। बताएं रिजल्ट।
ए, ऑप्शन ए आ रहा है। चलो देखो, बहुत ही आसान सा सवाल है। 3 और 2 बेस है ना, मल्टीप्लाई मत कर देना, 3 दूना 6 सर, 3 और 2 5 होगा, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा ऊपर 5। सभी में 5 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। नीचे देखो तो 2 और 1 3, डिग्री निकाल सकते हो ना, 2 और 1 3, तो 5 में से 3 घटाओगे तो रिजल्ट क्या 2 के बराबर। अब जिसका डिग्री 2 वही ऑप्शन है आपका। यहाँ पे डिग्री देखो तो 1 1, डिग्री कितना 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिग्री 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो डिग्री 0, यहाँ पे 1 है तो 1। कौन सा ऑप्शन, जो क्वेश्चंस का वही आपका ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए। आप इस टाइप के सवालों को इस तरीके से बना सकते हो बहुत इजीली। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग डिग्री पे, है ना। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, BC प्लस AB प्लस CA का होल क्यूब माइनस B क्यूब C क्यूब माइनस C क्यूब A क्यूब माइनस A क्यूब B क्यूब। ऑप्शन है आपके पास 3ABC, A प्लस का B, B प्लस का C, C प्लस का A। बी ऑप्शन है A प्लस B A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A। A माइनस का B, B माइनस का C, C माइनस का A। D है 3ABC। 4 ऑप्शन आपके पास है, आप बताएं करेक्ट रिजल्ट क्या है। तो बस क्वेश्चंस देखते के साथ ना आपको रिजल्ट दिखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस का डिग्री बताएं कितना है 6, क्वेश्चंस का डिग्री रिजल्ट कितना है 6। देखो ना यहाँ पे 1 1 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना। देखो जब भी ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होता है ना, इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहा एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x का पावर 6 हो जाएगा। लेकिन अगर चीज़ यही रहे ना एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब रहे ना, तो x का पावर कितना हो जाएगा 5। बेस सेम होने से ऐड होगा और ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होने की जरूरत है आपको, है ना। तो आप यहाँ पे देखो ना 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, या फिर बेस सेम हो तो 3 और 3 6, तो क्वेश्चंस का डिग्री कितना 6। जो आपके क्वेश्चंस का है वही ऑप्शंस का होना था। 1 1 2 3 4 5 6 जोड़ दिए तो डिग्री कितना 6। यहाँ पे जोड़ लो ना 1 1 1, डिग्री कितना 3। यहाँ पे जोड़ लो 1 1 1, डिग्री कितना 3। यहाँ पे 1 1 1, बेस सेम हो तो डिग्री कितना 3। जो क्वेश्चंस का वही ऑप्शन का। डन। नोट कर ले। देखो एक और सवाल, जब तक परफेक्शन नहीं आ जाएगा ना सवाल हम तब तक करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, है ना। हर एक सवाल प्रीवियस ईयर के, कुछ सवाल प्री में कुछ पूछे गए हैं, कुछ सवाल मेंस में पूछे गए हैं सीजीएल के। ए क्यूब बी प्लस का सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस का सी प्लस बी क्यूब सी प्लस का ए अपॉन बी माइनस सी बी माइनस ए प्लस सी क्यूब
ए प्लस का बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस का बी। ऑप्शन है आपके पास। देखो जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना उसी तेजी के साथ आपको ऑप्शन देना है, ठीक है। क्वेश्चंस लिखा मैंने, आपको पता चलना चाहिए हाँ क्वेश्चन का डिग्री ये, और जैसे ही ऑप्शन लिखूँ आपको कमेंट करके तुरंत ऑप्शन बताने। ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3। वेरी गुड, वेल डन। ऑफलाइन वालों का रिजल्ट आ रहा है, ऑनलाइन वालों का भी आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है ना। चलो बहुत ही इजी सा सवाल है, आप बना सकते हो। 3 है यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ऊपर कितना है 4, 1 और 1 2, 4/2 नहीं 4 में से 2। रिजल्ट दोनों केस में 2 आएगा, लेकिन ना कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर जब 5/2 आएगा ना, फिर बोलोगे सर कट ही नहीं रहा, ठीक है। तो डिग्री 2.5 नहीं होगा। तो यहाँ पे डिग्री कितना है 2, तो 2 देखो तो 1 1 1 डिग्री कितना 3, 1 1 1 डिग्री कितना 1, यहाँ पे डिग्री कितना 2, यहाँ पे डिग्री कितना 0। कौन सा जो क्वेश्चंस का, वही ऑप्शंस का, ऑप्शन सी। डन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा ये इस टाइप के क्वेश्चंस बना करके, और बहुत कुछ सीखे होंगे आप लोग कि क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाया जा सकता है इस टाइप के सवालों को, ठीक है। एक आध सवाल और करा दूं क्या? चलो एक सवाल और बच्चे का ये कि सर एक का और प्रैक्टिस कराओ। लिखिएगा सवाल। x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब। बताओ यार, डिग्री देख के बताओ जब तक मैं सवाल लिख रहा हूं। ऑप्शंस हैं आपके पास 8x प्लस वाई प्लस जेड, 24x वाई जेड, 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 24। 4 ऑप्शन है, बताए। वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। डन ना, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चंस का डिग्री 3 दिख रहा है पावर में सभी में, तो क्वेश्चंस का डिग्री 3 है ना। यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 1 1 1 मल्टीपल में इसीलिए ऐड हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 2 2 डिग्री कितना है 2, यहाँ पे डिग्री कुछ नहीं है तो 0। कौन सा डिग्री 3 है तो 3 वाला आंसर, तो 24x y z। डन, समझ में बात आई है ना। तो चलो इस टाइप का सवाल होता है यहीं पे ख़त्म। अब ये चीज़ मैं बताऊं इस सवाल को ख़त्म करने से पहले कि आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सभी का देख रहे हो ऑप्शंस अलग अलग हैं, है ना। जब अगर क्वेश्चंस का ऑप्शंस अलग अलग हो, मतलब जहाँ पे एक्स वाई जेड के फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन एक्स वाई जेड के फॉर्म में हो और रिजल्ट ऑप्शंस एक्स वाई जेड के फॉर्म में हो और सभी का ऑप्शंस अलग अलग हो डिग्री के फॉर्म में, तो उस टाइप के सवालों में हम लोग डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। और अगर
इस सवाल का रिजल्ट इस फॉर्म में भी तो आ सकता है। मान लो एग्जांपल, इसको सॉल्व किया, सब कट पीट करके, कहीं का रिजल्ट 8, किसी का रिजल्ट 24, किसी का रिजल्ट 12, किसी का रिजल्ट 10। अब इस टाइप के सवालों में कैसे बनाओगे, समझ रहे हो ना। डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हो क्या, क्योंकि यहाँ पे भी डिग्री कुछ नहीं है तो डिग्री कितना है 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो डिग्री कितना है 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो डिग्री 0, यहाँ पे भी डिग्री 0, तो सभी में डिग्री 0, तो क्या डिग्री लगा सकते हो क्या, फिर एग्जाम निकल जाएगा आपका। तो आपको भी पता है ये चीज़, है ना, अगर इस टाइप के सवालों में डिग्री का इस्तेमाल करोगे तो इस टाइप के सवालों में क्या हम लोग डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डन। तो एक नेक्स्ट टाइप है अपना जी, हेडिंग डाल लो सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी सिमेट्रिसिटी हिंदी में बोलते हैं समरूपता। समरूपता का मतलब होता है एक जैसा दिखना। जैसे बोलते हैं ना कि आप यहां पे हो, आपकी शक्ल किसी और से मैच करती है, ठीक है, तो क्या बोलते हो उसको, सिमेट्री है, एक दूसरे का सिमेट्रिक है ना। जैसे आप हो, जो वीडियोस देख रहे हैं बच्चे, आपकी शक्ल मान लो नाइजीरिया में किसी बंदे से मिल रही है, ठीक है, या फिर युगांडा में किसी बंदे से मिल रही है, तो फिर आप दोनों ना एक दूसरे के सिमेट्रिक हो गए, ठीक है। तो मतलब एक जैसा दिखना क्या कहलाता है, सिमेट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है। एक बच्चा क्लास में बैठा बोल रहा है सर हम तो अफ्रीकन कंट्रीज की तरह दिख रहे हैं। अरे तो अफ्रीकन कंट्रीज का ही नाम मैंने बताया अभी, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी बात तो समझ में आ गई होगी, एक जैसा दिखना सिमेट्रिसिटी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल एकदम आराम आराम से समझते हैं हम लोग चीज़ों को। A B C, देखो यहाँ पे ना ये वैल्यू वाले अलग अलग है, A अलग है, B अलग है, C अलग है, सबकी कहानी अलग है, लेकिन ना मान लेते हैं हम लोग इस टाइप का कि A B C एक तरह दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे नहीं आया होगा समझ में, A B B C C A, देखो तो दोनों का मतलब जो है ना A B B C C A एक टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये A B C अलग है, कहानी कॉन्सेप्ट अलग है। तो A B B C C A अगर इस फॉर्म में है ना, यहाँ पे भी एक जैसा दिखना, यहाँ पे भी एक जैसा दिखना, यहाँ पे भी एक जैसा दिखना, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग सिमेट्रिसिटी लगाते हैं। जैसे और एग्जांपल, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कुछ समझ में बात आई अब, है ना, कि सभी में स्क्वायर है तो सभी में स्क्वायर है, ठीक है। सभी में A B B C B C A के फॉर्म में तो सभी में, या फिर नहीं आई बात तो समझ इस तरीके से, A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए, C इंटू ए प्लस बी। अगर इस तरीके का है, मान लो प्लस माइनस कुछ भी है ना, बीच में प्लस माइनस कुछ भी है, अगर एज इट इज दिख रहा है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सिमेट्रिसिटी लगा देते हैं, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर ये भी दिख रहा है आपको, इस टाइप के भी सवालों में सिमेट्रिसिटी लगा देंगे। मतलब सिमेट्रिसिटी लगाने का मतलब होता है एक जैसा दिखना। एक जैसा दिखने का मतलब जो वैल्यू आपकी है ना, वही वैल्यू आपके भाई की है। अगर आप दोनों भाई एक जैसे दिख रहे हो तो मतलब आपके पास 5 रुपए है ना, तो उसके पास भी 5 रुपए, मतलब x इज इक्वल टू वाई। बोलने का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू वाई। देखो तो x इज इक्वल टू वाई रखने पे क्या एक्सप्रेशन सेम जैसा दिख रहा है, देखते हैं ना। एक्स स्क्वायर तो था ही, वाई को पुट कर देते हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, होगा नहीं होगा। जेड को पुट कर देते हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां पे एक्स तो था ही, बराबर है, वाई की जगह पे पुट कर दो एक्स, तो एक्स इंटू एक्स, वाई की जगह पे पुट कर दो एक्स, जेड की जगह पे पुट कर दो एक्स, प्लस जेड की जगह पे पुट कर दो एक्स, एक्स तो है ही, इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो आप गौर से, ये वाला और ये वाला एज इट इज मैच कर रहा है क्या। जब मैच करे ना, तो इस टाइप के सवालों में क्या लगाते हैं हम लोग, सिमेट्रिसिटी। नोट कर लो। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, और जिन लोगों को बात समझ में नहीं आई ना, वो सवाल से तो डेफिनेटली समझ जाएंगे, ये गारंटी है। प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है ना आप लोगों को।
बस सिमेट्रिसिटी में एक ही चीज़ करना होता है यार, एक नोट पॉइंट डाल करके लिख लो, पुट ऑल वेरिएबल शुड बी इक्वल, पुट ऑल वेरिएबल्स शुड बी इक्वल, सभी वेरिएबल्स को इक्वल रख दो, जितने वेरिएबल है ना एक्स वाई जेड ए बी सी समथिंग समथिंग दिस दैट जो भी है फलाना ढिमकाना, सभी को क्या कर दो बराबर, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डन। तो आते हैं कुछ सवालों पे। तो इनफैक्ट आपको फिर सवाल समझ में आएगा ये कहानी क्या है। लिखोगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑप्शन ज़रूर दूंगा ताकि आपको पता चले। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, देखो दिखने में एक ही टाइप का दिखेगा, आपको लगेगा कि ये डिग्री का क्वेश्चन है या फिर नहीं, आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट जैसे ही ऑप्शन देखोगे एलिमिनेशन कर सकते हो आप। फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, बताओ। इस टाइप का सवाल एक मैं बता रहा हूँ, बाकी का आपको खुद करना है। मैंने बोला ना एक जैसा दिखना है एक्स वाई जेड, तो शुड ऑल वेरिएबल्स इक्वल, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कर दो, x बराबर वाई बराबर जेड। आपने जैसे बराबर किया ना, तो x तो था ही पहले से, यहाँ पे भी x बन गया और z पे भी x बन गया, इज इक्वल टू 1। तो 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर यहाँ तक प्रॉब्लम हो रही है तो तैयारी छोड़ दो आप लोग, ठीक है? नहीं होगा ऐसे भी एग्जाम में, अगर यहीं पे प्रॉब्लम हो रही तो x इज इक्वल टू 1/3, है ना? आ जाओ, x को x क्यूब रहने दो, y को पुट कर दो x, तो x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भी x क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3x क्यूब। 3x की जगह पे क्या पुट करोगे 1/3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 का क्यूब करोगे तो 1/27, 3 से कैंसल आउट, यानी कि 1/9 आपका रिजल्ट। मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, ऑप्शन नोट करो पहले। ऑप्शन है 3, 1/3, 9, 1/9, यही 4 ऑप्शन एग्जाम में पूछे गए थे। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट 1/9। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, सिमेट्रिसिटी लगाना कहाँ पे और किस टाइप के सवालों पे लगाना है। या फिर जब इतना कर ही लिए हो, या फिर आप ऐसा भी तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक जैसा दिख रहा है ना जी, x x x, तो ये 3x इज इक्वल टू 1, ठीक है? यहाँ पे x क्यूब x क्यूब x क्यूब मतलब 3x क्यूब आपसे पूछा है, 3x 1 के बराबर है, तो 3x क्यूब पूछा है, तो x 1/3 के बराबर है, तो यहाँ पे पुट कर लो 3 इंटू 1/3 का क्यूब, यानी कि 7, तो 1/9 यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है? ये प्रॉपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने का मार्क्स नहीं मिलते आपको, या स्टेप वाइज लिखोगे दैट सिंपलाई लिखो सबके नंबर मिलेंगे एग्जाम में, नहीं मिलने। ऑप्शन टिक करो बस प्रॉपर। डन ना? लिखो सवाल। इफ BC प्लस CA प्लस AB is equal to ABC, find the value of B plus C upon BC A minus 1 plus C plus A upon CA B minus 1 plus A plus B upon AB C माइनस का 1। ऑप्शंस है आपके पास 0 1 2 3, सेम टू सेम ऑप्शन 0 1 2 3।
देखो एक्सप्रेशन सेम का मतलब ना बी सी सी ए बी एक जैसा दिखना, ये वाला एक्सप्रेशन ये वाला एक्सप्रेशन ये वाला एक्सप्रेशन गौर से देखो तो दिख रहा है क्या एक टाइप का, बस वैल्यू अलग है ना, ए बी सी अलग है। तो क्या करो ना इस टाइप के सवालों में ए बी सी को इक्वल मान ले, क्या ए बराबर बी बराबर सी, मैंने बोला है जब भी इस टाइप का सवाल दिखे तो बराबर मान लो। जैसे बराबर माना ना तो ये बन के क्या ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए क्यूब। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये वाला स्क्वायर से ये वाला खत्म, तो a इज इक्वल टू 3, बात समझे ना, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब, तो a बराबर 3, दो यहाँ पे 2a खत्म हो गया तो बच गया a के, और यहाँ पे 3 है, a बराबर 3, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब यहाँ पे पुट करोगे तो a आएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो a आएगा, यहाँ पे पुट करोगे तो a इंटू ए आएगा, ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे a माइनस 1 आएगा, और ये कितनी बार आएगा, एक बार दो बार तीन बार, तो 3 से गुना कर दूं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे a प्लस ए 2a ए स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू 3। अब देखो ये वाला a से ये वाला स्क्वायर खत्म, तो अब वैल्यू रख देते ना a की वैल्यू 2, a की वैल्यू कितनी 3 माइनस 1 करोगे तो कितने आएगा 2 इंटू 3। देखो ध्यान से a की जगह पे मैंने पुट किया 3, a 3 माइनस 1 2, यहाँ पे ऑलरेडी 3 था, तो 2 से 2 कैंसल आउट, 3 से 3 कैंसल आउट, यानी कि रिजल्ट किसके बराबर 1 के बराबर। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। बात समझ में आई, मजा आ रहा है आप लोगों को, कुछ नई चीजें सीख के जा रहे हो आप लोग। नोट कर लें तसल्ली के साथ। डन। एक और सवाल, लिखिएगा सवाल। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये तीन चीजें गिवन है, आपसे पूछी गई है फाइंड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1। ऑप्शन है आपके पास -1 1 2 एंड 4, ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। आप लोग बताएंगे रिजल्ट क्या है। देखो थोड़ा तेज मैंने पढ़ाया है, बट कोई नहीं, वीडियोज़ हैं, आपको समझ में नहीं है थोड़ा सा पीछे करके बार बार देख सकते हो आप, या फिर थोड़ा सा अगर लैंग्वेज तेज़ लग रहा हो तो आप आता है ना स्पीडोमीटर, वहाँ से कम कर सकते हो, या फिर अगर स्लो लग रहा हो तो वहाँ से बढ़ा भी सकते हो। सब कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं। क्या जी, तो बताओ रिजल्ट बताओ, बैठना नहीं है। देख रहे हो एक्सप्रेशन सेम दिख रहा है क्या आपको, इधर वाला इधर वाला इधर वाला एज इट इज सेम, उधर वाला सब सेम 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 दिखे तो भाई भाई हैं, चोर चोर मौसेरा भाई। तो चलो x बराबर वाई बराबर जेड पुट कर दो, बराबर कर दूं क्या, तो ठीक है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे x यहाँ पे x, तो एक्स स्क्वायर 2x के बराबर, तो x किसके बराबर 2 के बराबर। बात समझे क्या, x की वैल्यू आपने निकाल ली 2, और वही x की वैल्यू वही y की वैल्यू वही z की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है 1 अपॉन x जगह पे 2
प्लस 1, कितनी बार जी? 1 2 3 बार। तो इसको लिख सकते हैं क्या? 1/3 इंटू 3, 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, रिजल्ट 1 के बराबर। मजा आ रहा है ना? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास कर रहे हो आप लोग। जो ऑफलाइन है वो तो सीख ही जा रहे हैं, उनकी तो मजबूरी है कि वो सीख के ही जाएंगे। हो गया डन। चलो आज का आखिरी सवाल है ना, लिखोगे। नेक्स्ट, इफ xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1, फाइंड 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई, y प्लस z। ऑप्शन है 0 1 -1 3। बताएं रिजल्ट क्या है? आपको इस टाइप के सवालों से पहले हो सके डर लगता हो, बट अब उम्मीद कम है कि इस टाइप का सवाल आएगा और आप एग्ज़ाम में छोड़ के आओगे, है ना? क्या पुट करोगे? एक जैसा दिखना, सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी का मतलब सभी वेरिएबल को बराबर x बराबर y बराबर z, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कितनी बार जी? 1 और 1 2 और 1 3 बार, इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/3, एक्स स्क्वायर बराबर 1/3 आते हैं क्वेश्चंस पे। y की जगह पे क्या पुट कर दूं बताओ? x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस वाई के जगह पे x, सभी को x पुट कर दो, x प्लस x। तो यहाँ पे हो गया जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो x और x 2x और x और x 2x, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर पुट कर दो। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/3, यहाँ पे 4 इंटू 1/3। अब इसको गौर से देखोगे ना आप, तो 3 एकम 3 और 1 4/3। अब नीचे तो है ही 4/3 और ये कैंसल आउट हो जाएगा, रिजल्ट 1। बात समझ में आई? तो ऑप्शन नंबर 1। ये कुछ सवाल थे जो आज की क्लास में मैंने आपको बताया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल, और सारे सवाल एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टाइप का सवाल आएगा तो बना सकते हो, है ना? तो अभी हम लोगों का सिमेट्रिसिटी का सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, कल इससे भी एडवांस क्वेश्चंस होंगे, इससे भी डिफ़िकल्ट टाइप के सवाल होंगे, है ना? सिमेट्रिसिटी के सवाल होंगे। फिर अगला, अगर सिमेट्रिसिटी कंप्लीट हो जाता है कल, तो हम लोग पुटिंग मेथड के सवाल भी करेंगे। इस तरीके से हम लोगों का प्रोसीजर आगे बढ़ता रहेगा, है ना? अलजेब्रा बहुत दिनों तक चलेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी टॉपिक है। अभी फार्मूला मेथड जब मैं इस्तेमाल करूँगा तो बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो कि यहाँ पे कराए जाएंगे आपको। इनफैक्ट प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कवर किया जा रहा है। ये नहीं कि सर एक बार ही, मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए एक बार ही ढंग से चैप्टर को फिनिश करो तो आप एग्ज़ाम देने लायक बन जाओगे, ठीक है ना? किसी भी टीचर से एक बार ढंग से सिलेबस को कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के साथ बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अभी CHSL का एग्ज़ाम आया है, क्या सर 2 महीने में CHSL करवा दोगे क्या? 2 महीने में कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता आपको। मैं गारंटी के साथ लिखित तौर पे दे सकता हूँ कि अगर कोई बोल रहा है ना कि 2 महीने में अगर आप 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो और 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद कम है, नहीं होने वाला है, ठीक है? आपको बेसिक पढ़ने के लिए, बेसिक से एडवांस पढ़ने के लिए 6 से 8 महीने का टाइम चाहिए ही होगा, और बहुत अच्छे लेवल से पढ़ने के लिए, ठीक है? ये हकीकत है, आप इससे भाग नहीं सकते हो, ठीक है? तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करने में वक्त लगेगा। तो तसल्ली के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। जब तक एग्ज़ाम
एग्ज़ाम तो होता रहेगा, है ना। अभी CHSL का हो रहा है, कुछ दिनों में MTS का होगा, फिर CGL का रिवाइज डेट आएगा, फिर झारखंड में बहुत सारे एग्ज़ाम है, वहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। तो एक जब भी इस तरीके का जो प्रोसीजर है ना हम लोग का आता रहेगा बार बार, लेकिन अपना जो प्रोसीजर है पढ़ने का, हम लोग आराम आराम से चीज़ों को एक एंड तक पहुँचेंगे और धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए अच्छे से, बेसिक से लेकर के एडवांस में तक, है ना। चलो, आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो मैं लास्ट क्लास में बोलता ही हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि ये चीज़ आपके फ्रेंड भी देख सकें और वो भी फ़ायदा उठा सके वहाँ से, है ना। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।